जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रेलवे, एसएससी और यूपीएसआई के कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं का समूह का चयन करें। अब देखिए यहाँ 125 है, इस जगह पे 64 बनाया गया है, तो ये 459 से क्या बनाया जाएगा वो प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो ये 5 का क्यूब है, ठीक है। और इस संख्याओं की बात करें तो ये 4 का क्यूब है। लेकिन अगर 459 की बात करें तो ये किसी का भी क्यूब नहीं है। तो ये तो लॉजिक हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये किसी का क्यूब रहता तो उससे एक -1 करके संख्या का क्यूब कर सकते थे। अब इसके लॉजिक को देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये प्रश्न जो है वो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसका लॉजिक इस प्रकार से है कि 125 में 3 संख्याएँ हैं। पहली जो संख्या 1 है, 2 है और 5 है। अब ये सारी संख्याओं को आपस में ऐड कर दिया गया है। 1 + 2 + क्या किया गया है, 5 किया गया है। अब इसे जब जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 5 8 हो गया। और इसी संख्या का स्क्वायर करके यहाँ लिखा गया है 64। 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब सेम लॉजिक हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे। 4 करेंगे, प्लस 5 करेंगे, प्लस क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। अब इसे जब आपस में जोड़ते हैं तो 4 और 5 9, 9 और 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 का हम स्क्वायर करते हैं, तो 18 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगा, 324 होगा। अब 324 देखते हैं किसी ऑप्शन में है या नहीं है। तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है 324, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो हमारे सेकंड चैनल जो एसवीएस जीके हब के नाम से है, आप उसे यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, क्योंकि उसमें जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे कराए जा रहे हैं, जो सभी के सभी परीक्षोपयोगी है। तो अगर आप लोगों को उसका वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को एक बार जाकर ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है आज का, उस आरेख को पहचानें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला है रंग, और लाल है और पीला है। तो अगर हम लाल का रंग का इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, ये रंग का हम लोग वेन डायग्राम बनाए। अब ये लाल का बनाते हैं, तो लाल जो है वो रंग के अंदर ही आएगा, और ये पीला है, पीला भी रंग के अंदर ही आएगा। लाल और पीला कहीं से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, जो इसके अंदर या इसके हाफ या कुछ जो है पार्ट ओवरलैप करेगा। तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। रंग जो है वो दोनों को ओवरलैप करेगा, लाल को भी और पीला को भी। अब ऐसी आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन सी में दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। सीरीज का प्रश्न है। सीरीज के प्रश्नों के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, तो काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने आपके शब्द दिए गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 है, तो इसे हम लोग 6-6 के पेयर में बांट सकते हैं, ठीक है। तो जब हम 6-6 के पेयर में बांटेंगे तो उससे क्या होगा कि कोई आगे या पीछे के शब्दों के कुछ हिंट्स हमें मिल जाते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ हमारा बनेगा पेयर। फिर 3 4 5 6, एक पेयर यहाँ बनेगा और एक पेयर यहाँ बनेगा। अब देखिए यहाँ है बी बी सी, ठीक है। तो इस स्थान पे बी है तो हम क्या करेंगे, एक और बी को कर देंगे, ठीक है, एक और बी को करेंगे। अब यहाँ से देखिए एक कंप्लीट पेयर हमें मिल गया, किस चीज़ का, तो ए बी बी सी सी, सारे लेटर जो है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। ए बी बी सी सी। अब देखिए ए है, तो ए के बाद एक और ए यहाँ छूट रहा है, तो क्या हो गया, देखिए ए डबल बी और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल सी, ठीक है। उसी प्रकार से ए यहाँ एक है, तो एक ए को और भी करेंगे, तो ये भी क्या हो गया, डबल ए डबल बी और डबल सी। अब सारे के सारे ये पेयर इस प्रकार से बन गए। वही अगर इसे ग्रुप में हम लोग नहीं बांटते, पेयर में नहीं बांटते, तो आसानी से हम इसे नहीं ढूंढ पाते। अब देखिए पहले वाले लेटर में हम लोग क्या भरे थे, तो फर्स्ट वाले में हम लोग भरे हैं ए को, तो ए लिखेंगे। दूसरे में सी को भरे हैं, तीसरे में बी को और चौथे में ए को, यानी पेयर किसका बन रहा है, ए सी बी ए का। अब ए सी बी ए देखिए ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ शब्द क्या दिए गए हैं, प्रोनाउंसिएशन दिए गए हैं, यानी कि जिसका हिंदी होता है उच्चारण। अब देखिए पहला ऑप्शन जो है वो पी आई ए, तो पी भी है
आई भी है, ए भी है, NOR है, तो N भी है, O है, R है, यानी कि पहला को बनाया जा सकता है। दूसरा में देखिए N है, तो N भी है, इसमें U है, U भी है, P भी है, A भी है, R भी है और T भी है, इसे भी बनाया जा सकता है। तीसरा जो है वो दिया गया है CRE, मतलब देखिए इसमें C भी है, R भी है, पर E कहीं भी नहीं दिया गया। प्रोनंसिएशन में E जो लेटर है, वो कहीं भी नहीं दिया गया और वही आपसे पूछा जा रहा है कि किसे प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन किसको हम लोग देख पा रहे हैं? ऑप्शन सी जो है उसे नहीं बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कूट भाषा में टाइगर को क्या लिखा गया है? तो SUHJFHDFQS लिखा गया है। तो उसी प्रकार से GINPQSRTDF को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए टाइगर, यानी कि इधर 5 है और इधर 10 लेटर आपके दिए गए हैं। तो ये इसमें क्या संबंध दिया गया है? पहला जो है टी है, ठीक है? तो टी को देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, टी जो है वो आपका यहाँ एस और यू दिया गया है, ठीक है? तो टी के एक पहले जो है वो क्या होता है? एस होता है और टी के ठीक बाद क्या होता है? यू होता है। यानी कि लेटर जो आपके दिए गए हैं उसके एक पहले की और यानी कि एक आपका -1 और दूसरा जो है वो +1 ऐसे करके दिया गया है। तो टी के बीच में एस और यू हो जाएगा। आई है, आई के बीच में क्या हो जाएगा? HIJ, यानी कि एच पहले और जे बाद में आ जाएगा। जी दिया गया है, तो जी में आपका क्या हो जाएगा? एफ पहले हो जाएगा और एच बाद में हो जाएगा। ई है, ई से डी पहले हो जाएगा और एफ बाद में हो जाएगा। आर है, तो आर का क्या हो जाएगा? क्यू पहले और एस बाद में हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखिए क्या है यहाँ? जी और आई दिया गया है, ठीक है? तो जी आई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसके बीच में क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। देखिए जी है और आई है। तो जी, जी के बाद क्या होता है? एच होता है, उसके बाद आई होता है। तो ये बीच की संख्या क्या है? एच है, तो एच हो गया। अब जी, आई खत्म हो गया, एन और पी बचा। एन और पी के बीच में कौन-सा आता है? तो NO आता है। एन है और पी है, तो इसके बीच में क्या आएगा? ओ आएगा। तो दूसरा जो लेटर है वो आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब यहाँ एन और पी भी खत्म हो गया, क्यू और एस है। तो क्यू लिखेंगे और एस लिखेंगे। इसके बीच में कौन-सा आएगा? तो आर आएगा। QRS होता है, तो ये आर को लिख देंगे। अब QS भी खत्म हो गया, फिर क्या बचा? और आर और टी बच रहा है। तो आर है और यहाँ टी है, तो आर टी के बीच में क्या आ जाएगा? एस हो जाएगा, ठीक है? RST, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। अब डी और एफ बचा है, तो यहाँ डी है और यहाँ एफ है, इसके बीच में क्या हो जाएगा? तो DEF हो जाएगा। इस स्थान पे ई आएगा, तो यहाँ क्या हम लोग लिख देंगे? ई लिखेंगे। तो इससे जो भी बनेगा आपका वो क्या हो जाएगा? HORAC, यानी कि हॉर्स बनेगा। जब हॉर्स देखते हैं किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में टैंक को क्या लिखा गया है? 7, 26, 13, 16 लिखा गया है। तो उसी प्रकार से कार्गो को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए टी है, टी का जो, क्योंकि ये आपका अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट से नंबर को दिया गया है, तो कहीं न कहीं इसके अल्फ़ाबेट से ही ये संबंधित होंगे। तो देखिए टी है, टी का जो आता है पोज़ीशन, वो अल्फ़ाबेट में क्या होता है? 20 होता है। ए है, ए का क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ आपका 7 दिया गया है, तो इसमें देखिए क्या लॉजिक को लगाया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका लॉजिक देखिए क्या यहाँ बैठ रहा है कि टी है, ठीक है? तो टी का जो अपोज़िट होता है वो क्या होता है? जी हो जाता है और जी का जो स्थान होता है अल्फ़ाबेट में वो क्या होता है? 7 होता है। उसी प्रकार से ए है, तो ए का अपोज़िट क्या होता है? ज़ेड होता है और ज़ेड का जो स्थान होता है वो क्या हो जाता है? 26 हो जाता है। एन है, एन का अपोज़िट क्या होता है? एम होता है और एम का जो स्थान है वो क्या होता है? 13 हो जाता है। के है, के का अपोज़िट क्या होता है? पी होता है और पी का स्थान जो होता है वो 16 होता है। यानी कि इसके अपोज़िट के स्थानों को लिखा गया है। अब उसी प्रकार से हम लोग कार्गो के भी स्थानों को लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या-क्या है? तो पहले लिखा गया है कार्गो, सी है, तो सी का अपोज़िट क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। तो सी का अपोज़िट जो होता है वो एक्स होता है, ठीक है? तो सारे के पहले अपोज़िट को हम लोग लिखते जाएँगे। कार्गो है, सी का अपोज़िट क्या हो जाएगा आपका? एक्स हो जाएगा। ए है, ए का अपोज़िट क्या होता है? जेड हो जाता है, ठीक है? आर है, आर का अपोज़िट होता है, आर का अपोज़िट आई हो जाता है। जी है, जी का अपोज़िट क्या होता है? टी होता है। और ओ का अपोज़िट क्या होता है? एल होता है। अब इन सारे के जो स्थान होते हैं उसे हम लोग लिखते जाएँगे। तो एक्स कितने स्थान पे आता है? तो एक्स का जो स्थान होता है वो होता है 24, ठीक है? जेड का स्थान क्या हो जाता है? तो जेड का स्थान होता है 26। फिर है आई, आई का स्थान जो होता है वो क्या होता है? 9 होता है। टी है, टी का स्थान क्या हो जाता है? तो 20 हो जाता है और एल है, एल का स्थान जो होता है वो क्या होता है? 12 होता है। यानी कि इससे जो नंबर बनाए जा सकते हैं 24,
26, 9, 20, 12 बनेंगे। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है 24, 26, 9, 20, 12 ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप लोगों को मेरा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए एसबीएस जीके हब वाले या रीजनिंग मंडी पर, तो आप हमारे इंस्टा आईडी जो SHOBHA शोभा डे 2024 के नाम से है। आप उसे फ़ॉलो कर हमें पिंग कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ चाहिए वो फ्री में आपको उपलब्ध करा दिए जाएँगे। उसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएँगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का, जितने भी आपके प्रश्न दिए गए हैं, वो हर एक टॉपिक से एक-एक प्रश्नों को लिया गया है ताकि परीक्षा तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें। अब देखिए इसमें क्या है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। निर्मित घन में एक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन-सा अक्षर होगा? इससे हमेशा एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब ऐसे फलक वाले प्रश्न दिए रहते हैं तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो बाहर है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो देखिए इसमें बाहर ए है, ठीक है? और इसमें बाहर क्या है सी है। तो ए और सी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएँगे, यानी कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा और सी का अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो भी बाहर रहेगा वो एक दूसरे का अपोजिट है। अब बचा कौन? ई बचा है, डी बचा है, बी बचा है और एफ बचा है। तो जब इस प्रकार से दिए रहते हैं तो जैसे ई का अपोजिट हमें जानना है, तो ई का अपोजिट में हम लोग क्या करेंगे कि एक लेटर को छोड़ देते हैं, यानी कि ई के बाद क्या है डी है, तो डी को छोड़ देंगे, क्या करेंगे उसके बाद वाले, तो उसका बाद वाला क्या है बी है, तो ई का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ई का अपोजिट बी हो जाएगा और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा है, ए भी खत्म हो गया, सी भी खत्म हो गया, ई भी खत्म हो गया और बी भी खत्म हो गया। अब बचा डी, तो ठीक है डी को लिख देते हैं। अब डी का अपोजिट में क्या बताए थे आप लोगों को कि एक को छोड़ेंगे, तो ये बी छूट जाएगा, क्या हो जाएगा एफ बचा है। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, या हम कह सकते हैं एफ का अपोजिट डी हो जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है, एफ वाले फलक के विपरीत। तो एफ के विपरीत क्या है यहाँ देखिए इस स्थान पे, एफ का विपरीत जो है वो आपका क्या दिया गया है डी दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन बी में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा गया हो, तो निम्न में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है? ठीक है? अब देखिए यहाँ दिया गया है ये मिरर का प्रश्न है, कुछ इस प्रकार से मिरर दिए गए हैं, ठीक है? और लेटर जो है क्या दिया गया है तो PANDA पांडा दिया गया है। अब सबसे पहले इसमें क्या होगा कि जो पहले लेटर जो इधर है आपका लास्ट में वो मिरर में क्या होता है फर्स्ट हो जाता है। इसे याद रखिएगा जो लास्ट रहेगा वो आपका मिरर में क्या होता है फर्स्ट हो जाता है। अब इसमें लास्ट में आपका क्या दिया गया है ए है, तो ए इधर फर्स्ट में हो जाएगा, ठीक है? तो ए कुछ इस प्रकार से आपके ऐसे दिए गए हैं, ठीक है? तो ए पहले हो जाएगा, ए जो है इसी प्रकार से रहेगा। तो देखिए ऑप्शन सी तो आपका पहले ही गलत हो गया क्योंकि इसमें पी से ये शुरुआत किया गया है, तो पी आपका होगा नहीं, ठीक है? और उसके बाद आगे के ऑप्शन को हम लोग देखते हैं ए के बाद क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ए के बाद डी बाकी सारे इस ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो सारे में डी जो है वो आपके दिए गए हैं, ठीक है? तब देखिए ऑप्शन डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी इसको सेम टू सेम इसी तरीके से दे दिया गया है। डी ऐसे है तो वो मिरर में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन ऑप्शन डी की अगर बात करें तो डी सेम टू सेम दे दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब जब भी होगा तो ऑप्शन ए होगा या तो फिर ऑप्शन बी होगा। तो डी इसमें भी आपका सही दिया गया है, ठीक है? अब उसके बाद आपका डी जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एन है तो एन इस प्रकार से है कुछ इसमें, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा एन हो जाएगा, ठीक है? तो उल्टा एन इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है। फिर उसके बाद ए है, तो ए विपरीत इसमें भी है आपका, ए इसमें भी है, ठीक है? पी है, तो पी देखिए है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो जब इसे मिरर में हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है उसमें पी आपके कैसे दिए गए हैं, तो पी कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी भी आपका सही नहीं होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे जो लेटर दिए गए हैं वो मिरर के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं ADNAP, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आज के आपके 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे रीजनिंग के, जो हमेशा
लगातार ये प्रश्न जो है वो कभी यूपीएसआई में या आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। तो आप लोग 8 में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरह के रीज़निंग के वीडियो के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।